अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पोटाशियम रिटेंशन इन द साइटोसोल। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पोटाशियम पॉजिटिवली चार्ज आयन है। हमेशा से ही हमने देखा है कि सोडियम की रिप्लेसमेंट जो है वो पोटाशियम के थ्रू होती है। अगर हमने बात की पोटाशियम की साइटोसोल में रहने की, तो हम देखते हैं कि प्लांट में जब सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो प्लांट का सेल जो है वो सोडियम को एक्सक्रीट आउट करता है, उसकी एक्सट्रूजन स्टार्ट होती है एंड देन उसके साथ ही हमारे पास क्या होती है, पोटाशियम की अपटेक स्टार्ट होती है। डिफरेंट प्लांट जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म को शो करते हैं। हम देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एरोबिडोप्सिस की। हमने बात की कि एरोबिडोप्सिस जो है वो क्या है, सेलाइन बेयरिंग प्लांट है जो अपने अंदर क्या करता है, पोटाशियम की जो है वो लो कंसंट्रेशन रखता है अपने लीफ एरिया में। अगर हम उसके कॉम्पोनेंट्स प्लांट थैलिंगुइनुला प्लांट्स के बारे में बात करें तो ये भी एक सेलाइन बेयरिंग प्लांट है, लेकिन ये क्या करते हैं, अपने म्यूजिफिल सेल के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन को हाई कर लेता है अंडर सेलाइन कंडीशन। इस तरह जो है वो डिफरेंट प्लांट जो है सेलाइन कंडीशन में डिफरेंट मैकेनिज्म शो करते हैं टुवर्ड दी पोटाशियम अपटेक। अब हम देखते हैं कि ये अपटेक जो है वो किस तरह से डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। हमने बात की कि प्लांट के अंदर डिफरेंट ट्रांसपोर्टर हैं। जैसे कि हमने बात की सबसे पहले NSCC, ये स्टैंड करता है फॉर द नॉन सिलेक्टिव कैटाइन चैनल्स। मीन ये किसी भी कैटाइन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये अपनी रिक्वायरमेंट के थ्रू किसी ना किसी कैटाइन को जो है वो अपटेक कर लेते हैं। किसी भी कैटाइन के लिए मींस मैग्नीशियम के लिए, कैल्शियम के लिए, ये किसी भी कैटाइन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। और दूसरा चैनल जो ट्रांसपोर्टर है वो हमारे पास आता है पोटाशियम आउटवर्ड रेस्टिफाइंग। ये दो चैनल्स जो हैं ये साइटोसोल के अंदर पोटाशियम की होमोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। अगर सैलिनिटी हाई हो जाए तो फिर क्या होता है, पोटाशियम की लीकेज भी स्टार्ट हो सकती है। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में प्लांट किस तरह सोडियम का पोटाशियम का अपटेक करते हैं एंड देन सोडियम को रिप्लेस करते हैं। डिफरेंट प्लांट्स के पास जो है वो डिफरेंट चैनल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, KIR, जो हमारे पास क्या है, पोटाशियम इनवर्ट रेस्टिफाइंग चैनल है। डिफरेंट प्लांट्स में ये जो है ये चैनल पाया जाता है, जो क्या करता है, सेल की साइटोसोल में पोटाशियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। एरोबिडोप्सिस में जो कुछ चैनल्स हैं वो हम आपको बताते हैं, उनमें हमारे पास आएगा AKT एंड देन KAT। इस तरह जो है वो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट चैनल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि अंडर सेलाइन कंडीशन जो है प्लांट किस तरह से पोटाशियम के टुवर्ड मैकेनिज्म शो करते हैं। रूट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो है वो डीपोलराइज हो जाती है एंड देन उसके नतीजे में क्या होता है, सोडियम का जो है वो इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। मींस साइटोसोल में सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, सोडियम का अपटेक स्टार्ट हो जाता है। और ये जो मेम्ब्रेन शिफ्ट होती है ये कितनी होती है, 50 to 70 मिली वोल्टेज होती है। और इस मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, पोटाशियम इनवर्ट रेस्टिफाइंग चैनल जो है वो पोटाशियम के अपटेक को रिड्यूस कर देता है। उसके नतीजे में क्या होता है कि प्लांट जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म के ऊपर जो है वो रिलाई करता है कि वो किस तरह से पोटाशियम का अपटेक स्टार्ट करे। हमने कहा कि अगर पोटाशियम का अपटेक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड देन सोडियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके नतीजे में क्या होगी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो चेंज हुई है, डीपोलराइज हुई है, तो फिर डिफरेंट चैनल्स के थ्रू क्या हो जाएगी, पोटाशियम का इफ्लूजन स्टार्ट हो जाएगी। और उस इफ्लूजन के नतीजे में क्या हो जाएंगे, सेल के ऊपर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो होंगे, और वो हम आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।